जय जिनेंद्र बंधुओं। सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान आयोजन के 36 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 37वें दिन यानी 10 सितंबर को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने मच्चेत सेवनामानि मोक्ष सौकाबलाशे निर्मलाश्याश्य शुद्धो निर्वकारो निर्मया निशिनो सांको शुद्धा सूक्ष्म निर्मया निष्कलंको निरालंबो निर्तमा निर्भयो निरंकारो निर्वकारो निर्दोषो निर्जा शांतो निरम शिवा निस्तांको निराकारो निष्कारो नकराब्रो निर्वादो निर्ज्ञानी नागजनानि शब्दोपतमा श्रेष्ठोत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवलो नष्ट का सर्वदा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। हम अपनी ओर से अपने परिवार वालों इष्ट मित्र आश्रम के भक्तजनों की ओर से समस्त भक्त जीवों की ओर से अखिल संसार की ओर से पूजन विधान करने वाले करवाने वालों की ओर से और पारस चैनल के माध्यम से सुनने वाले भक्त सुधी जीवों की ओर से आदिनाथ के चरण अर्पण प्राप्त जयमाला पुनर्गम निर्वापामिति। धर्म प्रेमी बंधु, आज 10 लक्षण की श्रृंखला में आकिंचन धर्म का आकिंचन धर्म आचार्य भगवान कहते हैं ना किंचनो आकिंचनम यस् भावः स आकिंचनः, अर्थात किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। जो तुम देख रहे हो, जो विचार रहे हो, जो तुमने जीवन में ओढ़ रखा है, वह तुम्हारा किंचित मात्र भी नहीं है। त्याग धर्म में सब कुछ त्याग दिया था, फिर आकिंचन धर्म में किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा क्यों कहा? आचार्य भगवान इनका क्रम भी एक एक धर्म का क्रम कैसे लिया, ये सबका प्रयोजन है कि त्याग में तुमने त्यागा तो है, धन का भी त्याग किया, 4 प्रकार का दान भी दिया, परंतु उस देने में त्याग में तुम्हें अहंकार तो नहीं आ गया। तुम्हारे अंतरंग में हो सकता है कुछ बचा रहा हो, अर्थात तुम्हारे अंतरंग में जो राग देश मोह बचा है, ममत्व बचा है, मोह बचा है, त्याग का भी मोह होता है ना, वह बचा है, बचा रहा हो तो उसका भी त्याग कर देना। अकिंचनो, किंचित मात्र भी नहीं। तुम मंदिर में आए हो, घर छोड़कर आए हो, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए हो, जेब में एक भी कुर्ते की जेब में एक भी रुपया भी नहीं डालकर लाए हो, फिर भी अपने आप को करोड़पति अनुभव तो करते हो। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भाई, अपने जीवन में जब तक ममत्व रहेगा, उस ममत्व का भी त्याग करने का नाम ही आकिंचन धर्म है।
और अपने जीवन में पढ़ते भी हो तुम, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, कहूँ न इस जीव को, साथी सगा न कोई। मरे अकेला ही मरता है, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही सुख दुख को भोगता है, अकेला ही शुभ अशुभ कर्मों को बांधता है, उसके फल को भी अकेला ही भोगता है। दूसरा साथ संग तो है पर साथी नहीं है। संग सारा है ऐसा देखकर एक व्यक्ति ने सोचा, एक ज्योतिषी के पास जाकर पूछा, भैया ये तो बताओ हमारी आयु कितनी है और हम कितने समय तक जिएंगे। तो उस ज्योतिषी ने देखकर पत्री, जन्म पत्री देखकर और कह दिया कि भाई तुम्हारे देखते देखते इतनी लंबी आयु है कि तुम्हारे परिवार के सारे लोग चले जाएंगे। उसे बड़ी गुस्सा आई और वह नाराज होकर न उसने उसकी पैसा दिया और वह तो चलता बना और दूसरे ज्योतिषी के पास गया और उसने सारी अपनी बात बता दी। तो वह सोचता है, ज्योतिषी वो समझदार था, उसने सोचा कि ये सत्य को सीधे सीधे नहीं सुनना चाहता है, इसलिए उसने कहा भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है और उसके साथ साथ तुम्हारे घर में ऐसी आयु किसी की नहीं है। बड़ा खुश हुआ और उसने पैसे दूने देकर और उसको धन्यवाद देकर चला आया। माने मृत्यु की बात सुन नहीं सकता है, मृत्यु की बात नहीं सुन सकता है, अकेलापन में रहने में डर लगता है, भय लगता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। आचार्य सुखचंद आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं, हे भाई तुम्हें अपना आत्मा का कल्याण करना एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सारे संसारी प्राणियों की बात है। सब ना तो अकेला रहना चाहते हैं और ना मृत्यु को गले लगाना, मृत्यु की बात सुनना चाहे। माने शरीर से, संपत्ति से और संबंधियों से इतना मोह है, इतना ममत्व बांध रखा है, स्थापना, कर्तृत्व, भोक्तत्व और स्वामित्व की बुद्धि, ये तुम्हें दुखदाई है, दुख का कारण है। आचार्य कहते हैं ज्ञानार्णव, अब मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, ऐसा तुम चिंतन करो। यही धर्म ध्यान है। अहमिको खलु शुद्धो दर्शनान सदा रूबी, अर्णम पर दब्बम परमाणु में तंपी। आचार्य कुंद कुंद भगवान की जब हम शरण में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा चिंतन करो कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूप रस गंध वर्ण से रहित अरूपी हूँ, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जो संपत्ति तुम्हें दिख रही है कि माने बैठो मेरा है, मेरा है, प्रति समय मेरा मेरा लगाए रहते हो, परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है। ऐसा बार बार चिंतन करोगे तो तुम्हारे परिणामों में निर्मलता आएगी, वैराग्य होगा। बद्धते मुच्यते जीवा संयमो निर्मम क्रमः, तस्मात् सर्व यत्नेन निर्ममत्वं विचिन्ते। बंद होता है तो कहते मोह से बंद होता है और निर्मोहितता से किंचित मात्र भी नीरा नहीं। ऐसा तुम्हारा जब तुम बार बार ऐसा चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते ऐसा चिंतन
बार बार करो। जब शरीर भी तेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो ये सारे दिखने वाले, ये संबंधी, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि, धन धान आदि तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? इनका संयोग तो है, लेकिन संयोग है परंतु स्वभाव नहीं है। एक बार एक सेठ था और वह सेठ, उसने 10 मंजिल की कोठी बनाई थी। एक दिन एक साधु का आहार हुआ और आहार होने के पश्चात बाद में वह उन मुनिराज को अपनी कोठी दिखाने के लिए मंजिल बाई मंजिल घूम घुमा के ये यहाँ ये बना वो बना सारा बता करके, जैसे ही दरवाजा आया सबके सब निकल आए बाहर। और साधु ने कहा कि मुख से निकल आया कि एक दिन तो सबको इस दरवाजे से निकलना ही निकलना है, और एक दिन सेठ जी आप भी निकाल दिए जाओगे इस दरवाजे से। अब महाराज कह के तो चले गए। अब वो सेठ दरवाजे पर खड़ा खड़ा विचार कर रहा है कि महाराज कह के क्या गए हैं, एक दिन निकाल दिए जाएंगे। हाँ, नहीं निकलोगे, अच्छे से निकल जाओगे, वैराग्य भावना पूर्वक निकल जाओगे, संयम ग्रहण कर लोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और नहीं निकलोगे, मृत्यु के मुख में जाओगे। 4 लोग तुम्हें उठा करके, सीधे नहीं निकलोगे ना तो उल्टा करके निकाल के और जाके 4 लकड़ियों में जला देंगे। बस इतनी सी तुम्हारी जिंदगी है। आंखें खुली सपना गया, आंखें मीची अपना गया। ये तो संसार में है सब नश्वर, आंखें फिरी दफनाया गया। बस यही आकिंचन धर्म है हमारे जीवन में। ये आकिंचित मात्र भी हमारा नहीं है, ऐसा तुम मात्र शब्दों में नहीं, पर्याय के भीतर 5 मिनट कहें सीख गुरु कर्णाधार, 5 मिनट ऐसा अपने निकाल करके 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल करके अपनी ओर देखने का, देह से रहित, देह से भिन्न अपने स्वभाव को देखने का प्रयत्न करना। तुम्हारे जीवन में आकंचन धर्म प्रकट होगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महान भाव, हम चल रहे थे शरीर की स्वस्थता के लिए, और उस शरीर की स्वस्थता से हम धन, तन और मन तीनों को स्वस्थ करने के उपाय से चल रहे थे। महान भाव, आत्मेव गुरु, आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। इस बात को हमें ध्यान में रख के ही हर कार्य करना पड़ेगा। हम आज इस समय क्या देख रहे परिप्रेक्ष्य में, सबसे ज्यादा सभ्यता और संस्कृत के फली धनीभूत होते हुए हम सबसे पीछे हैं। सबसे ज्यादा धनाढ्य होते हुए भी हम सबसे पीछे हैं। सबसे ज्यादा साक्षर होते भी हम सबसे पीछे हैं। महान भाव, हमें इन ज्वलंत प्रश्नों पर चिंतन, सोच, मनन करना पड़ेगा। ये कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है। हमारा योग, हमारा अष्टांग निमित्त, क्योंकि हमें लोगों ने निकम्मा बना दिया। हमारे जो पूर्वज थे
जो हमारी विद्यमान कह लो, उसके बाद हमारे 300 250 300 वर्ष साधुओं की कमी हो गई, और उसके बाद जो विद्यमानों ने किया, और वही विद्यमानों की बुद्धि अब साधुओं में जाके घुस गई। अरे ये मिथ्यात है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अरे तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कुछ। बिना अष्टांग निमित्त देखे हुए, बिना शरीर के लक्षण देखे हुए, बिना उसका ज्योतिष देखे हुए अगर तुम दीक्षाएं देते रहोगे तो हमारा यही हाल होने वाला है जो अभी हो रहा है। रोज व्हाट्सएप में और रोज इसमें हमारे कपड़े उतरते रहेंगे और हम हंसते रहेंगे। अरे जिन शासन आपका नहीं है, इस सृष्टि का, एक प्रकृति का धर्म है, और इसका आप क्या हाल कर रहे हो। भगवती आराधना में कह दिया है कि समाधि की भावना करने वाली की समाधि होती है। आपका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसी घटना घट जाए कि आपकी मृत्यु तत्काल होने वाली है, और आपको जागृत है, आप इतना कहो, कपड़े पहने पहने, वस्त्र पहने पहने कि मैं अपनी आत्मा की साक्षी में महाव्रतों को धारण करता हूं, तो भगवती आराधना में लिखा है आपको वही पुण्य मिलेगा जो एक साधु को समाधि के समय पुण्य मिलता है। महात्मा ऐसा प्यारा जिन शासन कैसा मचा के रखा है, देखने और सुनने में डर लगता है। सवेरे चले जाओ तो कोई भाषण, और शाम को चले जाओ कोई भाषण। अपन इनसे दूर हट करके जिनेंद्र की भक्ति करेंगे। बोलो जिनेंद्र देव की जय, अहिंसामयी विश्व धर्म की, और धर्म की जय, और धर्मात्माओं की जय। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।